लेफ्ट बंडल। तो लेफ्ट बंडल क्या इतना डीप होता है? कभी देखे इतना डीप लेफ्ट बंडल? 5 6 ऑलमोस्ट 5 बिग बॉक्सेस तो है ये। तो ये भी सिंपल लेफ्ट बंडल नहीं है, लेफ्ट बंडल विद लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी जी। अब व्हाट अबाउट एसटी एलिवेशन? सेम फॉर्मूला जो मैंने आपको पिछली स्टेप पे बताया कि जितना वो डीप होगा उसका एसटी सेगमेंट रेसिप्रोकली उतना एलिवेट हो जाता है। दिस इज फिजियोलॉजिकल, दिस इज नॉट पैथोलॉजिकल। 3 क्या जी आपने कहा एमआई है। This one is left bundle with LVH. This one is only LVH. Okay, left bundle with LVH. And the third one is यहाँ पे ST elevation है, elevation, 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 elevation. हर जब elevation हो तो और PR segment depth of the S wave इतनी ज़्यादा है कि अगर आप एलिवेशन क्राइटेरिया पे लगाना चाहें इट विल फुलफिल द क्राइटेरिया। ओके, अगर एक पेशेंट जिसको सिर्फ लेफ्ट बंडल हो, सिर्फ लेफ्ट बंडल, कुछ भी नहीं है उसको, जस्ट लेफ्ट बंडल है, उसके अंदर एस वेव उसकी कभी भी इतनी डीप नहीं हो सकती कि वो 5 बिग बॉक्सेस तक नीचे चली जाए। यस बिल्कुल। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, क्या इसमें भी ये पॉइंट एलिवेशन है, इसमें भी एलिवेशन है, आगे सब में जे पॉइंट एलिवेशन है, तो क्या सबके सब स्टेमी है? हाँ हाँ ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जो मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ, एवरी एसटी एलिवेशन इज नॉट एमआई। ठीक है, हर किसी को कैथ लैब में नहीं पहुंचा, आपको डिफरेंशिएट करना जरूरी है और इसमें आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री भी आपका रिकॉर्ड करती है। देखो स्कारकोसा कब अप्लाई करोगे? जब पेशेंट कहेगा चेस्ट पेन है, पढ़ना तो नहीं करोगे ना। ठीक है, तो वी आर डिस्कसिंग ओनली दी ईसीजी फाइंडिंग्स। ठीक है, सिनेरियो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। अब पेरिकार्डाइटिस वाली ईसीजी है, उसका चेस्ट पेन और टाइप का डिस्क्राइब होगा, खाली लेफ्ट बंडल है उसका और टाइप का, ब्रुगाडा वाला तो चेस्ट पेन आएगा नहीं, वो तो आएगा ही सिम्पटमी के साथ। क्लिनिकल हिस्ट्री इज डिफरेंट। So what I used to do when I teach someone, I do not discuss the clinical history, never ever. मैं चाहता हूँ आप देख कर बता दें ये क्या है। क्लिनिकल हिस्ट्री आएगी वो तो सुपर एडिट है ना, वो तो आपकी जिंदगी वैसे ही आसान हो जाएगी, आपको सिनेरियो पढ़ के ही पता लग जाएगा। अगर सिनेरियो में लिखा हुआ ट्रक ड्राइवर है तो एवरीबॉडी नोस कि पर क्लेम प्रेजेंस से पास जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं चीज देखने की। बट आई वांट यू टू नो कि अगर कोई बंदा आपको ईसीजी दिखाए, यू जस्ट गो थ्रू इट, टेक 2 सेकंड टू टेल द डायग्नोसिस क्या इसमें ये है। तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं? when I wrote my book, उसमें मेरा मकसद यही था कि मैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स की बातें बताऊं जो कि हमारे कंसल्टेंट्स को पता है और जो आपको नहीं पता। and you don't need me also, just take the book, read it, you will know everything। ये सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब मेरी बुक में लिखी हुई है। ओके, सो 3 इज पेरिकार्डाइटिस। क्यों पेरिकार्डाइटिस? एसटी एलिवेशन तो इसमें भी है, लेकिन आपको एक तो जनरलाइज्ड है एसटी एलिवेशन, लोकलाइज्ड नहीं है कि आप स्टेमी बनाओ, और दूसरा पीआर डिप्रेशन। अब इस पे आ जाओ, तो अगेन एसटी एलिवेशन है, एसटी एलिवेशन है, आप कहोगे जी ये तो क्यू वेव बन रही है, लेकिन अगर आप पहले आओगे तो पहले हल्की सी आर वेव है, तो आर के बाद क्यू बन ही नहीं सकती, आर के बाद हमेशा एस वेव बनती है, तो ये क्यू वेव नहीं है। नाउ लुक एट दिस, ये टी वेव कैसी है? कोई शक? किसी को कोई शक? नो। और उसे नीचे आ जाए, ये क्या है? It is about to become the sign wave. This is hyperkalemia. So hyperkalemia gives this pattern of ST elevation. ये कोई रेयर बातें नहीं है, ये आप देखते नहीं है, ये कॉमन बातें सारी। 5 ये क्या है जी? ये स्टेमी का आता with, so this is for sure short, first reflection is downward, ये क्यू वेव है, ये पक्की बात है क्यू वेव। अब आप देखिए कितना जबरदस्त एमआई है और कितनी डिग्री ऑफ एसटी एलिवेशन है, और इसकी क्यू वेव कितनी डीप है, मुश्किल से 6 से 7। और आप यहाँ देखें
और आप यहाँ देखें तो क्यू वेव अगर खाली होती तो इतनी डीप ना होता। अगर डीप जा रही है आप सोचेंगे देयर इज समथिंग एल्स। ओके, आई विल स्टे फॉर अ मिनट एंड आई विल मूव ऑन। ओके ठीक है, 6 जी राइट बंडल मॉर्फोलॉजी है फॉर श्योर शॉर्ट, और क्यू वेव मिल रही है आपको और एसटी एलिवेशन मिल रही है। दिस इज स्टेमी वेव राइट बंडल। अगर ये भी स्टेमी है ये भी स्टेमी है, दोनों में सिर्फ राइट बंडल का फर्क है, ठीक है। और ये जो परसिस्टेंट है, अगर मैं हिस्ट्री डाल दूँ इसके अंदर, हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ जी इसको 6 हफ्ते हो गए हैं चलें, और ये ECG अभी तक आ रही है ऐसी की ऐसी, तो आप क्या कहोगे एलिवेशन, ठीक है। एंड दिस इज एक्यूट इवेंट टाइप, और ये तो फॉर श्योर शॉर्ट ब्रुगाडा। तो जब भी ऐसी एलिवेशन आए एग्जाम में आपने ये 6-7 बातें रखनी है अपने दिमाग में और उनको एक्सक्लूड करना है। यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती इतना टाइम लगाने की, क्योंकि जो सिनेरियो देते हैं वो, उससे आपको पता लग जाता है कि गेम कहाँ जा रही है। अगर चेस्ट पेन की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे ब्रुगाडा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर वो सिंकपी की बात कर रहे हैं तो फिर आपको है मैगी सोचने की ज़रूरत नहीं। ठीक है जी, आगे चलें। सो यू नो द कॉजेस, ओके, आप बताइए क्या। QRS वाइड है या नहीं है? तो फिर क्या हुआ L BB प्लस LH, ये क्या है? Why it is STEMI? Yes, of course, yes, localized है, great, next. कैसे पता चला? 12 leads are better than 1 lead. एक लीड को देखे कैची ना हो जाए, बाकी लीड्स को भी देखे। जी, ये कौन सा ब्रुगाडा है जो B4 तक जा रहा है? Is it possible or not? Is it possible or not? It can happen. It can happen, but it will not happen in the exam. तो केस रिपोर्ट तुम बना दो। Okay, so for this ECG, let's move with the history. जो हिस्ट्री बताए, क्योंकि ये इतनी ज़बरदस्त ब्रुगाडा बना हुआ है कि इसको रूल आउट करना कि ब्रुगाडा नहीं बड़ा मुश्किल काम है। अगर हिस्ट्री चेस्ट पेन की हो तो आप स्टैंडिंग तक ले जाएं इसी को, अगर नहीं है तो आप उसको ब्रुगाडा की तरफ लेकर जा सकते हैं। बट द फर्स्ट पार्ट विल बी ब्रुगाडा, ठीक है। So this was Brugada. Yep, this was Brugada. LBH is friend. तो अगर क्यू वेव्स आपको B5 से मिल रही है तो LBH के अलावा भी आपको कुछ सोचना पड़ेगा। एनेरिज्म, LV एनेरिज्म, LBH भी है और एनेरिज्म भी है। This one? This is STEMI. Yes, yes. Okay. Okay. And what about this? पेरिकार्डिटिस वाले हाथ खड़े हैं? नहीं, पेरिकार्डिटिस कोई भी नहीं है, एक है सिर्फ। और क्या स्टेमी किसने कहा? स्टेमी वाले भी हाथ खड़ा करें, स्टेमी वाले भी आ गए, एक आ गए, बाकी सब डिसाइड नहीं कर पा रहे। या अर्डी रिपोल का नाम आया, अर्डी रिपोल वाले हाथ खड़ा करें। नॉर्मल ECG, अर्डी रिपोल वाले ज़्यादा है। ओके, और कुछ? So this ECG is actually a normal variant, जिसको आप कह सकते हो अर्ली रिपोलराइजेशन। यंग पेशेंट्स के अंदर जो आप ECG कराते हो उनके ST सेगमेंट एलिवेटेड ही मिलते हैं आपको, ठीक है। हाँ, हिकमत क्या कह रहे हो?
डाउट किस लिहाज से है? किसके? रेसिप्रोकल कहाँ पे है? कहाँ पे है? इसको कह रहे हो? ओके, सो रेसिप्रोकल एक लीड में हो उसकी कोई अहमियत नहीं है। नो, दिस इज नॉट अ रेसिप्रोकल, ठीक है। अगर मैं लीड को मान भी लूँ एक लीड में रेसिप्रोकल चेंज आए, ठीक, दो में होता तो फिर मैं जरूर सोचता, ठीक है जी। डॉक्टर वासी क्या कह रहे हैं? कंफर्म? लॉक कर दूं? वाशु कौन कौन से साइन है इसके पेरिकार्डिटिस? पीआर सेगमेंट डिप्रेशन है और ग्लोबल एसटी एलिवेशन है और एवीआर में पीआर सेगमेंट की एलिवेशन है और एसटी डिप्रेशन भी है, ठीक है। और ओके, ठीक, बिल्कुल सही बात है। एक और साइन भी है इसके अंदर, वो कौन बताएगा? स्पॉटिक साइन, वो क्या होता है? पॉजिटिव एवीआर, पीआर पॉजिटिव, पीआर सेगमेंट पॉजिटिव, ओके। सो दिस इज एन ईसीजी ऑफ पेरिकार्डिटिस फॉर श्योर, ठीक है जी। कितनी स्टेजेस होती है पेरिकार्डिटिस? 4 होती है। पहली स्टेज में क्या होता है? सेकेंड में क्या होता है? थर्ड में क्या होता है? फोर्थ में क्या होता है? लेट्स गो थ्रू दिस थिंग्स नाउ। स्टेज 1 क्या होती है? एवरेजिंग इट अप, ए वे भी अपराइट होती है और एसटी सेगमेंट भी एलिवेटेड होती है इसके अंदर, ठीक है। तो यू कैन सी हियर the ST elevation and T wave upright, everything is up there. So this is the stage 1. Stage 2 में क्या होता है? ST segment जो elevated था वो वापस baseline की तरफ आएगा, ठीक है। इसलिए इसको pseudo normalization भी कहते हैं, because everything looks normal. Patient chest pain कह रहा होगा और ECG भी आपको लगेगा यार किधर लेके जाऊँ, मैं कुछ समझ नहीं आया। Everything looks to be normal, PR segment normal, ST segment कोई elevation या depression नहीं है, T wave upright है। And stage 3 everything is down, down से मुराद ये कि T wave inversion हो सकती है stage 3 के। और 4 में क्या होगा? Normal है, ठीक है जी। Spottic sign, ओके। ये है जी आपका पीआर सेगमेंट का एलिवेट होना एवीआर में, जो कि एक्चुअली रेसिप्रोकल है पीआर सेगमेंट का डिप्रेशन होना लीड 2 में। इसको और इसको आप मिलाएं तो सेम शेप बनती है ना, इसलिए इसको नकल साइन कहते हैं। द शेप ऑफ योर नकल्स ऑन योर फिंगर्स, ठीक है जी। इसलिए पीआर सेगमेंट एलिवेशन मिले आपको एवीआर में, दिस इज द नकल साइन। और ये जो डाउन स्लोपिंग TP segment होता है, it is not horizontal, it is coming downward. ये जो डाउन स्लोपिंग TP segment होता है, this is also a sign which favors pericarditis. तो अगर pericarditis ECG आती है और आपको उसमें ये अप्रिशिएट हो रहा है डाउन स्लोपिंग TP segment है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ ये फेवर करता है pericarditis को, स्पॉटिक साइन कहते हैं इसको। ओके, सो दिस ऑल ओके। ये भी एक सिचुएशन है जो कि आप रोजाना फेस करते हैं, पेरिकार्डिटिस को स्टैम्पी से डिफरेंशिएट करना। और अब आपने अर्ली रिपोल का भी नाम ले लिया, वो भी एक एंटिटी है क्योंकि अर्ली रिपोलराइजेशन की एसोसिएशन है कार्डियक अरेस्ट के साथ, ठीक है। सडन डेथ करवाता है, इट इज नो मोर बेनाइन। पहले BER कहते हैं ना, बेनाइन अर्ली रिपोलराइजेशन, अब ERS कहते हैं, अर्ली रिपोलराइजेशन सिंड्रोम, बिकॉज इट कॉजेज सडन कार्डियक डेथ। सो हाउ यू डिफरेंशिएट? How you differentiate if a patient is having pericarditis or the patient is having early repolarization, and I am talking on ECG, not clinical.
चेस्ट पेन की बात नहीं कर रहा, जस्ट ईसीजी देख के आपको पता लग जाए। सर एक तो एसटी सेगमेंट है ना, look at the shape, morphology of the ST segment, look at the style of rising of ST segment elevation. Sir, STT to T wave ratio. Okay. If the T wave is greater than 4 times than the STT, then ST elevation, then it's report. Then it's report. Okay. और कुछ? That's the point. Yes, that is the point. इसके अलावा ST elevations are in the pericarditis and convex ST elevations in the QMI, and there are reciprocal changes in case of the QMI. ओके, मैं बात कर रहा हूँ, अभी बात करते हैं स्टैमी की बात करते हैं, अर्ली रिपोलाइजेशन और पेरिकार्डाइटिस। Sir, in absence of the knuckle sign and the this is also एब्सेंस ऑफ दी knuckle sign reverts the early नकल साइन एब्सेंस आपको मिले, ओके ठीक है, सही है। और Early report में notching at the end Notching. of the QRS. अर्ली रिपोल में आपको नॉचिंग मिलती है। At the end of the QRS. And flaring. हाँ, उस नॉचिंग का एक स्पेसिफिक नेम है, क्या है? फिश हुक। Fish hook appearance. फिश हुक अपीयरेंस, फिश हुक साइन। इसके अलावा ओके, Flaring at the end of the QRS. हो जाए हाँ एक्सरसाइज तो बात की बात है ना, अभी आपके सामने स्ट्रिप पड़ी है, बस आप इसको देख के बताना है कि अर्ली रिपोल है या नहीं। तो कुछ तो ये पॉइंट्स हैं कि आपका पैटर्न ऑफ एसटी एलिवेशन कैसा है, कॉनकेव है, अर्ली रिपोलाइजेशन, पेरिकार्डाइटिस, कॉनकेव अपवर्ड, ऑब्लिक स्टेटिंग हो या कॉन्वेक्स अपवर्ड, दोनों पैटर्न आपको मिलते हैं हमारे के अंदर, ठीक है। बट फॉर दी अर्ली रिपोल और पेरिकार्डाइटिस में डिफरेंशिएशन के लिए कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, कुछ मज़ीद हम देख लेते हैं। तो अर्ली रिपोल में क्या होगा जी, एसटी एलिवेशन लिमिटेड होगा प्रीकॉर्डियल लीड्स की तरफ, जबकि पेरिकार्डाइटिस में चल पाएगी। एब्सेंस ऑफ पीआर डिप्रेशन, अगर पेरिकार्डाइटिस है तो आपको पीआर सेगमेंट डिप्रेशन मिलेगी। अर्ली रिपोल में तीर बहुत प्रोमिनेंट होती है, इतनी प्रोमिनेंट होती है कि वो आर वेव की जो हाइट है उसको टच कर रही होती है। चौथा क्या है जी, एसटी सेगमेंट ओवर टी वेव रेशियो आप निकाल लें, आमतौर पर लीड V5 सेलेक्ट करते हैं इस चीज़ के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और उसमें रेशियो अगर 0.25 से कम आ रहा है तो आप अर्ली रिपोल को फेवर देंगे, अगर 0.25 से ज़्यादा आ रहा है तो पेरिकार्डाइटिस को। कैरेक्टरिस्टिक फिश हुक अपीयरेंस इन लीड V4। और छठा है जी, ईसीजी चेंजेस यूजुअली स्टेबल ओवर टाइम, नॉन प्रोग्रेसिव, क्योंकि हमें पता है पेरिकार्डाइटिस की 4 स्टेजेस हैं, वो विद पैसेज ऑफ डेज उसकी ईसीजी चेंज होती है। अर्ली रिपोल जैसा है तो 4 हफ्ते बाद भी वैसा ही मिलेगा। Pericarditis.